नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अजीत कुमार देसी XYZ फार्मर 0.7 चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बकरी पालक भाइयों के लिए गर्मी का सीजन चल रहा है, एक शानदार नुस्खा लेके आए हैं। बकरी पालन एक बहुत ही बढ़िया धंधा है, जिसको अगर तरीके से किया जाए तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट और मार्जिन है। दोस्तों, हम बकरी पालन करने के पहले हम सोचते हैं कि कौन सा ब्रीड लाएं। सर्वप्रथम सबका प्रश्न होता है कि कौन सा ब्रीड लाएं, कौन से ब्रीड को पालें जिससे हमें अच्छी प्रॉफिट हो। तो दोस्तों, हमने इस पर रिसर्च किया कि बकरियां 3 प्रकार की होती हैं। जैसे में पहला नंबर हो गया, एक छोटे कद की बकरियां होती हैं। छोटे कद की बकरियों का मतलब जैसे हो गया बंगाल की ब्रीड। उसके बाद एक मध्यम वर्ग की बकरियां होती हैं, जैसे हो गया आपकी बर्बरी। और तीसरा हो गया आपकी बड़ी ब्रीड, जो बड़े फ्रेम में आती हैं। बड़ी ब्रीड का मतलब जैसे हो गया सोजत हो गया, आपका बीटल हो गया, आपका तोतापरी हो गया। ये 3 प्रकार की होती हैं। अब डिपेंड करता है आपके क्षेत्र का मार्केट कैसा है, आप उसे किस प्रकार से बेचना चाहते हैं, किस प्रकार से मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो ये रही 3 प्रकार की बकरियां। वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी बकरी पालें। आपका ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, कैसा रख रखाव आप बना रखे हैं, या आपको चारे पानी का क्या प्रबंधन है, इस पर निर्भर करता है। अगर आप देसी बकरियां पालते हैं, देसी बकरियों को आपको चराई पे रखना होगा, उन्हें तो चराई पे रखना होगा। और आप दूसरे जैसे सेकंड नंबर पे आ गई मध्यम वर्ग की जो होती है, मध्यम वर्ग की बकरी का हो गया जैसे बर्बरी। इसको आप पूर्ण रूप से चराई पे नहीं रख सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरी बकरी आपकी हो गई बड़े फ्रेम की, जैसे तोतापरी हो गई। अन्य मतलब कई नस्लें हैं, 2500-3000 नस्लें भारत में जो रजिस्टर्ड है, हो सकता है 40 के नियर अबाउट भी है। लगभग 39 ब्रीड ऐसी भारत में है जो पाई जाती हैं भारत में, छोटी बड़ी मिला के। दोस्तों, सर्वप्रथम होता है, जैसे हम आ गए बकरी पालन कर लिए, उसका चुनाव कर लिए कौन सी बकरी हमें पालना है। अब सबसे बड़ी चीज होती है उसकी फीड मैनेजमेंट की। आदमी, हर एक किसान या गरीब हो या ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहर से हो, सबसे बड़ा समस्या होता है उसकी फीड का। आपको फीड पे ध्यान देना है, फीड किस प्रकार देना है। अगर आप बड़ी फ्रेम की बकरियां लाते हैं तो उनके फीड में सबसे बड़ी चीज आप ये करिए कि आप अगर हो सके तो आप उसको ग्वार की फली का भूसा दीजिए, मूंगफली का भूसा दीजिए। आप गेहूं का भूसा देने से बचिए। क्यों? मूंगफली का भूसा देने से, जैसे आपको एक बकरी को पूरे दिन 24 घंटे की बात बताएं, 100% में 70% आपको सूखा चारा देना है। सूखे चारे के साथ साथ आपको 30% हरा चारा भी देना। अगर आप बकरी को तरीके से हृष्ट पुष्ट रखना चाहते हैं तो इस प्रकार से आपको करना होगा कि 70% सूखे चारे के साथ साथ 30% हरा चारा देना। इसमें ध्यान देने योग्य विशेष चीज ये है कि आपको 30% जो गीला देना है, मतलब हरा चारा देना है, उसको आप सुबह और शाम के टाइम देने से बचें। आप उसे दिन में आराम से सुबह पानी ना दें। जब बकरी निकलती है सुबह तो सुबह पानी ना दें, उसे कुछ समय बाद ही पानी दें, जिससे धूप आ जाए, अच्छी हो जाए, तब उसे पानी दें। दूसरी चीज हो गई, जो भूसा आप देंगे, ग्वार का हो गया या फिर मूंगफली का हो गया, इन भूसों के साथ आप जो होता दाना, जो हम बोलते हैं, जो उनके लिए फीड का व्यवस्था करते हो, फीड ना दें। आप पूछेंगे क्यों फीड ना दें, सूखा चारा ही ऐसे दे दें? सूखा चारा खाएंगी बकरियों की ये चीज होती है कि वो खाती रहती हैं और अपनी मेंगने गिराती रहती हैं, अर्थात लाइटरिंग करती रहती हैं, जो अपने नॉर्मल भाषा में हम लोग जानते हैं। तो इसलिए ये खाती रहती है, मेंगने गिराती रहती है, तो जो दाना हम देते हैं, दाना घास पत्तों के साथ साथ में वो नहीं पच पाता है, उसको पचने के लिए समय चाहिए होता है। इसलिए आप दिन में भूसा दें। उसके बाद दाने के भी देना है तो आपको दाने की टाइम देने की होती है शाम को। दाने देने के साथ साथ आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको दाना देने के बाद पानी नहीं देना है अपने जानवर को। पानी नहीं देना है। पानी ना देने का मतलब ये होता है कि बकरी जब आप शाम को बांधे अपने या साइड में या जो भी व्यवस्था बांधने की किए हों उसमें बांधे, तो अपने बकरी को आप दाना दें, जो भी भूसा दें, भूसे के साथ दाने दें। दाने में क्या दें, जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी के मौसम में आप मक्का ले लीजिए। अगर आपके 50 किलो फीड तैयार करना है, 20 किलो मक्का ले लीजिए, 15 किलो गेहूं ले लीजिए, और 15 किलो जौ उसमें डालिए, क्योंकि जौ की तासीर ठंडी होती है, जिससे बकरियों के पाचन में सुविधा होती है। और जब शाम को आप फीडिंग में दें तो फीड दें उसको, तो फीड के साथ साथ उसमें काला नमक ऐड कर दें। काला नमक ऐड कर दें। और भी समस्या होती है, जैसे हमें आप खाने के लिए कभी भी पेट वोट में दिक्कत होती है तो इसबगोल की भूसी खानी पड़ती है, यानी
इसबगोल की भूसी के लिए क्या होता है, पेट साफ करता है। उसी प्रकार से हमें जो होता है ना, उसके लिए जैसे आप मार्केट में गेहूं का छिलका आता है, जिसे हम चोकर बोलते हैं, चोकर को ऐड कर दें, चोकर ऐड करने से उनके पेट साफ होते हैं, अच्छी तरीके से पेट साफ होते हैं। तो दाना जो बकरी होती है, जब रात में आप बांध देते हो तो बांधने के बाद दाना देने का सबसे बड़ी फायदा ये होता है कि बकरी जो है रात में अब बांध दी जाती है तो उसे पता होता है कि अब हमें रात में कुछ मिलेगा नहीं, तो वो अस्थायी रूप से अपना पाचन करती है, पूरी रात हमें इसी सहारे चलना है। तो रात में अच्छे से दाना शरीर को लगता है, जिससे बकरियां हमारी हृष्ट पुष्ट होती हैं। एक चीज और दोस्तों, गर्मियों में बकरियां जो हमारा अगर पानी नहीं पिएंगी, पानी कम पीती हैं, तो पानी नहीं पिएंगी तो पानी ना पीने से शरीर में जो होता है हमारी ग्रोथ रुक जाती है। बकरी के ग्रोथ के लिए पानी पीना बहुत ही अनिवार्य है। तो अगर बकरी पानी ना पीती है तो उसके लिए एक हम उपाय कर सकते हैं। बकरी को या तो मिनरल मिक्सचर दें हम, मिनरल मिक्सचर घोल के उसके बाद क्या करना है, उसमें थोड़ा मीठा डाल देना, गुड़ डाल देना है। गुड़ डालने से क्या होता है, उसका टेस्ट बदल जाता है और टेस्ट के साथ साथ वो बकरियां अच्छे से पानी पूरा पर्याप्त पीती हैं, जिससे बकरियों का ग्रोथ होता है। और एक चीज रह गई दोस्तों, अगर आप मिनरल मिक्सचर या किसी प्रकार की दवा नहीं यूज कर पाते हैं तो आप क्या करिए, पानी में गुड़ को घोल दीजिए। गुड़ को घोलने के साथ साथ अपने बकरी को स्वस्थ रखने के लिए जो एंटीबायोटिक आती है, हमारे क्षेत्र में हर रसोई में मिल जाती है, वो होती है हल्दी। हल्दी थोड़ी मात्रा में, जितनी बकरियां हैं अपने हिसाब से, आपके पास 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 20 हैं, उसी प्रकार से आप उसमें हल्दी डाल दें और गुड़ डाल दें, एक घोल तैयार कर दें। बकरियां आपकी चाव से उस पानी को पिएंगी, जिससे उनका पाचन भी सुधार रहेगा, हल्दी के रूप में एंटीबायोटिक उनके शरीर में जाएगी और वे स्वस्थ रहेंगी। और एक चीज इसमें और है, अगर आपके पास गाभिन बकरी है तो जो आप फीड दे रहे हैं, फीड अगर गाभिन बकरी, अगर एक बकरी पे आप शाम को आधा किलो फीड दे रहे हैं, तो अगर आपकी बकरी गाभिन है उसे थोड़ा बढ़ा के दें, क्योंकि उसे ज्यादा ही विटामिन और कैल्शियम इत्यादि जो भी होता है उसकी जरूरत है उसे। इस प्रकार से आप बकरियों को दें, अपने बकरियों को स्वस्थ रखें, अपने बकरियों से अच्छी इनकम कमाएं, किसी प्रकार का फेलियर आप पे ना आए। आप बकरियों पर रख रखाव अच्छी करेंगे, अच्छी फीडिंग करेंगे, अच्छी जगह रखेंगे, बकरियों के जहाँ साइड होता है उस पर साफ सफाई का रखें। और दूसरी चीज, गर्मियों का मौसम चल रहा है, जिस बाड़े में आपकी, जिस साइड में आपकी बकरी रह रही है, उस साइड को हवादार बनाएं, जिससे आपके बकरी जो है गर्मी से बची रहे। अगर बकरी को छांव में रखने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें दोस्तों। तो हमारे पास जो भी जानकारी रहेगी अगली वीडियो में फिर आपको हम साझा करेंगे। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने जरूरतमंद किसान भाइयों के पास वीडियो हमारी अगर आपको अच्छी लगती है तो उनको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।